से एक बात पूछनी थी। पूछिए सर, जिन मरीजों में डायलिसिस होती है, हाँ। उन मरीजों में नसों का रास्ता कैसे बनाया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है कि डायलिसिस डिपेंडेंट मरीज, जिस मरीज को हफ्ते में 2, 3, 4 बार डायलिसिस करानी पड़ रही है, जो एंड स्टेज किडनी डिजीज का मरीज है, रीनल फेलियर का मरीज है, उसको बराबर डायलिसिस करनी है, उसके खून की सफाई करनी है। तो आप जानना चाहते हैं कि खून की सफाई के लिए एक रास्ते से खून लिया जाता है, फिर वो खून डायलिसिस मशीन में जाता है, डायलिसिस मशीन उसको साफ करती है, फिर दूसरे रास्ते से वापस चला जाता है। तो रास्ता कैसे बनावे, इसका आंसर ये है कि डायलिसिस के लिए सबसे पहले जो सिंपलेस्ट तरीका होता है वो ये होता है कि मोटी नस को कैनुलेट कर लेते हैं, और मोटी नस को कैनुलेट करके 1 या 2 डायलिसिस के सेशन कर सकते हैं। पर जब ऐसा लगता है कि डायलिसिस लंबा चलने वाली है, तो उस स्थिति में हम लोगों को कुछ कैथीटर्स डालने पड़ते हैं। तो साधारण तरीके से जो कैथीटर जाता है उसको डायलिसिस कैथीटर कहते हैं, जो यहाँ से जाता है गर्दन से। और गर्दन में किस वेन से जाता है? इंटरनल जुगुलर वेन। बोलिए, इंटरनल जुगुलर वेन से जाता है। अब इंटरनल जुगुलर वेन के अलावा दूसरा रास्ता है सब क्लेवियन वेन। कौन सा रास्ता है? सब क्लेवियन वेन, क्लेविकल के नीचे वाला, कॉलर बोन के नीचे वेन होती है, इससे जाता है। तो ये 2 बड़े मेजर तरीके हैं। अगर इनमें आप एक नस डाल देते हैं कैथीटर, तो करीब करीब 1.5-2 महीने आपका आराम से चल जाता है। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मरीज को लंबे समय तक डायलिसिस की जरूरत पड़नी है, तो फिर तीसरा रास्ता जो होता है उसको कहते हैं परमाकैथ। क्या कहते हैं? परमाकैथ। परमाकैथ का मतलब है परमानेंट टाइप ऑफ कैथेटर। ये 6-8 महीने चल सकता है। ये भी इंटरनल जुगुलर के ही थ्रू जाता है, पर ये खाल के नीचे नीचे रास्ता बना देते हैं और ये बॉडी का एक पार्ट हो जाता है। तो इसमें बहुत लंबे समय तक डायलिसिस होती है। कई बार जब मरीज को डायलिसिस करते ही जाड़ा देके बुखार आने लगता है, तो इसका मतलब होता है कि परमाकैथ इन्फेक्ट होने लगा है। तो हम फिर ब्लड कल्चर वगैरह भेजते हैं, अगर इन्फेक्शन की पुष्टि होती है तो उसको निकाला जाता है। तो ये तो वो सारे तरीके हैं जिनमें कैथीटर अलग से डाला जा रहा है, चाहे इस नस में डाले, चाहे इस नस में डाले, चाहे ऊपर से डाले, चाहे अंदर से डाले। अब इसके बाद आपको मैं एक ऐसा तरीका बताता हूँ जो एक परमानेंट तरीका है, जो जिस भी मरीज की किडनी गड़बड़ हो रही है और उसको डायलिसिस की जरूरत पड़ रही है, पड़ने वाली है, अगर वो पहले ही बना ले तो उसका जीवन बहुत सहज आरामदायक हो जाएगा। इस रास्ते को कहा जाता है फिस्टुला। बोलिए, फिस्टुला। फिस्टुला। फिस्टुला कौन सा? एवी फिस्टुला, आर्टीरियोवीनस फिस्टुला। ये एक छोटा सा ऑपरेशन करके बना देते हैं। इसमें 15 से 20 मिनट का समय लगता है, ज्यादा खर्चा भी नहीं आता है। कॉमन साइट क्या है एवी फिस्टुला की? सबसे पहले यहाँ ये वाली जो आर्टरी हम लोग फील करते हैं, रेडियल आर्टरी। तो यहाँ पे हम लोग आर्टरी और वेन को एक साथ जोड़ देते हैं, 2 टाके लगते हैं और एक फिस्टुला बन जाता है। अगर यहाँ नहीं बन पा रहा है, हमारा ये रक्त कोशिकाएं बहुत पतली हैं, तो इसके ऊपर यहाँ आ जाते हैं, यहाँ ब्रेकियल आर्टरी होती है, तो यहाँ पे हम एक फिस्टुला बना लेते हैं। तो ये 2 कॉमन साइट्स होती हैं। फिस्टुला हमेशा उस हाथ में बनाया जाता है जो हमारा हाथ डॉर्मेंट हाथ है, यानी कि अगर हम राइट हैंडेड हैं तो लेफ्ट में बनाएंगे, अगर लेफ्ट हैंडेड है तो हम राइट हैंड से बनाएंगे। जो हमारा मेन हाथ है उसमें फिस्टुला अवॉइड करेंगे। जब फिस्टुला बना देते हैं तो उसके बाद 4 से 6 हफ्ते या 6 से 8 हफ्ते लगते हैं फिस्टुला को मैच्योर होने में। मैच्योर होने का मतलब है कि उस स्थिति में आ गया कि अब इससे हम डायलिसिस कर सके। वो मैच्योर हुआ कि नहीं, ठीक बना कि नहीं, इसके लिए हम डॉपलर स्टडी का सहारा ले सकते हैं। साधारण अल्ट्रासाउंड से हम ब्लड के फ्लो की स्टडी कर सकते हैं, तो उसमें हम निकाल लेते हैं कि जैसा फ्लो होना चाहिए वैसा है कि नहीं। फिस्टुला चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसकी क्या पहचान है? अगर हम फिस्टुला के ऊपर हाथ रखेंगे तो हमको करंट जैसा झन 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 महसूस होगा। क्यों होगा? क्योंकि आर्टरी और वेन का जब ब्लड मिलता है तो झंझनाहट जैसी एक सेंसेशन फील होती है, उससे पता लगता है कि आपका फिस्टुला चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फिस्टुला बंद ना हो और प्रॉपर चलता रहे, इसके लिए जरूरी है कि जो डायलिसिस टेक्नीशियन है वो प्रिक्स का ध्यान रखे। उसमें मल्टीपल प्रिक्स नहीं होनी चाहिए, सही साइज की निडल का उपयोग होना चाहिए, फिस्टुला पंचर नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर फिर भी फिस्टुला वीक है तो एक्सरसाइज करनी है। हाथ में हम स्माइली बॉल ले लें, हाथ का मूवमेंट करें, एक्सरसाइज करें। अगर हम यहाँ वाला फिस्टुला बनाते हैं तो धीरे धीरे फिस्टुला के पीछे की जो ब्लड वेसल होती है वो थोड़ी सी मोटी और थिक होती चली जाती है, तो उनको बहुत मल्टीपल साइट्स मिल जाएंगी प्रिक करने के लिए। तो ये एक बेस्ट फिस्टुला होगा, बशर्ते इस फिस्टुला के। पर अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर ये बनाएंगे। अगर जो डॉर्मेंट हैंड है वहाँ पे नहीं बनाएंगे, अगर वो नहीं हो पा रहा तो फिर दूसरे हाथ में हम लोग शिफ्ट करेंगे। इतनी चीज़ें फिस्टुला के बारे में हो गई। और कुछ जानना चाहेंगे? नो सर, थैंक यू सर। ऑल राइट।